तो हेलो सबको नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर परिमाप दिया हो तो भुजा कैसे निकालोगे। अगर परिमाप दिया हो क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले आपको भुजा निकालनी होगी, उसके बाद क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इसमें एक ही सूत्र है। जैसे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब तीनों भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर ही है, तभी तो वो समान है। जैसे हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक भुजा 4 सेंटीमीटर का मतलब ये 4 सेंटीमीटर है। ए से बी, ए से बी, बी से सी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और सी से ए, ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमें तो समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र लगता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी कहते हैं इसको। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, बस इसी में आप मान रख लो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब जो हमें यहाँ पर भुजा दे दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप कर लो इसको इजीली। 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो ये कट जाएगा, 4 4 जाए 16। ये नंबर अगर आप इसको ना √3 इंटू 4 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए नंबर को पहले लिखते हैं 4√3। ये जो यहाँ पर ये करनी में होता है, ये करनी होता है, इसका मतलब यहाँ पर इंटू भी होता है। ठीक है, गुना का साइन छिपा होता है यहाँ में, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकल आए तो आप ऊंचाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऊंचाई में हमने क्या बताया आपको, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 4√3। ठीक है, बट्टे में अगर आपसे ऊंचाई पूछी है तो आधार हमारा है 4 सेंटीमीटर, इसे रख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 बारी में कट जाएगा, तो हमारा ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2 इंटू √3 सेंटीमीटर, ये आ गई ऊंचाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, एक फिर आप करोगे। ठीक है, उसको मतलब उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करोगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो आप वही सूत्र लगाओगे। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाओं क्या हो, समान हो, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, एक भुजा दे रखी है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे हम। ठीक है, तो √3/4 इंटू यानी 4√3 इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसको √3/4 इंटू, पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। कोई संख्या अंडर रूट में है तो वो सेम हो जाती है उसकी स्क्वायर में। ठीक है, तो 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 4 जाए 16। ठीक है, हमने कहा ये यहाँ पर इंटू होता है, 4 3 जे 12 कर देंगे हम इसको, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे 3। ठीक है, क्षेत्रफल कहा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकल गया। आपको ऊंचाई निकाल के बतानी है। ठीक है, अब उसके बाद एक ये है, इसको आपको करना है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, इसका आपको हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो वैसे ही करोगे, हम एग्जांपल भी बता देते। एक भुजा मतलब 6 सेंटीमीटर, तो एक भुजा तो समबाहु है तो तीनों भुजा समान होंगी, ए से बी, बी से सी, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर और ये भी 6 मीटर। वही सूत्र लगाओगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर परिमाप दिया हो तो भुजा कैसे निकालोगे। ठीक है,
जब परिमाप दिया है तो 3 इंटू भुजा, ये परिमाप निकालने का सूत्र होता है, परिमाप। ठीक है, तो हम पता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, प्रत्येक मतलब एक भुजा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 3 इंटू भुजा इक्वल टू परिमाप कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो भुजा इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अपॉन 3 डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, यानी 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, सॉरी भुजा आ जाएगा। ठीक है, एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो सही है कि परिमाप दिया है, भुजा पूछ लिया आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको परिमाप दिया होता है, भुजा नहीं दिया होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो अब क्षेत्रफल के लिए पहले आपको भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे करोगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिमाप दे दिया, ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, यही तो होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अभी बताया हमें, पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए क्या होता है, 3 इंटू भुजा इक्वल टू परिमाप होता है, अभी तो निकाला था ना। तो क्या करेंगे हम, 3 इंटू भुजा इक्वल टू परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा भुजा इक्वल टू 72 अपॉन 3, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी 24 सेंटीमीटर भुजा निकल गई। तो आप आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं। भुजा का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख लेते हैं, 24। ठीक है, तो ये 4 से 6 बारी में कट जाएगा, इससे इसको इंटू कर लो, 6 4 जा 24, 2 कैरी हो जाएगी, 6 2 जा 12, यानी 144। तो नंबर पहले लिखेंगे 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट को उस चीज़ को शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।